तो टिफ्लोसोल के लिए हमें ध्यान में रखना है सेगमेंट कि 26 सेगमेंट से स्टार्ट हो रहा है टिफ्लोसोल, मतलब वो इंटेस्टाइनल फोल्ड स्टार्ट हुआ है 26 सेगमेंट से एंड इट कंटिन्यूज फ्रॉम द लास्ट 23rd सेगमेंट तक, वहां तक सेगमेंट तक टिफ्लोसोल स्टार्ट है और वहां तक रहेगा, उसके बाद लास्ट के सेगमेंट में प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो 15 to 25 सेगमेंट तक टिफ्लोसोल नहीं है इंटेस्टाइन के, एंड 75 से अप टू 100 जितना भी है, 100 है, 110 है, 120 है, वहां तक टिफ्लोसोल नहीं प्रेजेंट है। बिटवीन 26 से 75, 76 जो भी आपको नियर बाय डेटा मिले वो है टिफ्लोसोलर रीजन ऑफ इंटेस्टाइन। एंड इंटेस्टाइन आपकी फ्रॉम 15 सेगमेंट टू एंड, ये आपको दिया हुआ है ऑलरेडी डेटा में, वहां तक आपकी इंटेस्टाइन है। तो इंटेस्टाइन का रीजन क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा प्री टिफ्लोसोलर 15 to 25, प्री टिफ्लोसोलर 75 to 100, पोस्ट टिफ्लोसोलर इंटेस्टाइन, एंड 26 to 75 आपकी क्या हो गई, टिफ्लोसोलर इंटेस्टाइन। इज इट क्लियर? समझ में आया बच्चा? जो आपको यहाँ इमेज में दिया हुआ है प्री टिफ्लोसोलर पार्ट, दैट इज यहाँ पे ब्रैकेट में लिखो 15 to 25। टिफ्लोसोलर पार्ट आपका चला जाएगा क्योंकि यहाँ एंड तक गया नहीं है, तो ये 26 टू अप टू ऐसे लिख लो 75। ठीक है, फिर पोस्ट टिफ्लोसोलर, अब इसके बारे में दिया नहीं है लेकिन लिखना पड़ेगा अपने को, सब ध्यान में रखना है सेगमेंट के अकॉर्डिंग। वो क्या हो जाएगा 75 टू अप टू जो भी आपको पेंटामेयर के नंबर दे देगा वहां तक, एंड अप टू एंड। इज इट क्लियर बच्चा? टिफ्लोसोल क्लियर है, लोकेशन क्लियर है, फंक्शन क्या हो गया इसका, इंक्रीज कर रहा है एब्जॉर्प्शन को इंटेस्टाइन में, चाहे डाइजेशन चलता रहेगा एब्जॉर्प्शन चलेगा, उसको इंक्रीज कर। तो इमेज में देखो, यहाँ से एलिमेंट्री कैनाल इसकी जा रही है अर्थवर्म की, दिस इज एलिमेंट्री कैनाल। यहाँ हमने कट किया, आगे करेंगे तो मिलेगा नहीं, यहाँ तो मिलेगा नहीं, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ तक नहीं मिलेगा, मतलब अप टू 15 सेगमेंट तो हमें मिलेगा नहीं। उसके बाद हम कट करके देख रहे हैं तो यहाँ इंटेस्टाइल में एक बल्ब जैसा, एक शैक जैसा स्ट्रक्चर बन गया है, जिसकी वजह जो सिलोमिक कैविटी में है, क्लियर, एंड जो नहीं सॉरी, एलिमेंट्री कैनाल की कैविटी में है, और यहाँ से एलिमेंट्री कैनाल के लिक्विड से, एलिमेंट्री कैनाल के फ्लूइड से वो एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर रहा है। तो अब जस्ट आप ये सोचो कि ये इस तरीके से रहेगा तो उसको इतना सरफेस मिलेगा एब्जॉर्प्शन के लिए, इसने सरफेस को इनहेंस कर लिया इस तरीके, तो इसके पास सरफेस बढ़ गया, ये वाला सरफेस ऐड हो गया। इज इट क्लियर? ठीक है बच्चा, आगे बढ़े, सबको समझ में आया? टिफ्लोसोल इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि एक जनरल क्वेश्चन हो गया, मतलब आएगा तो कोई ना कर पाए ऐसा नहीं होगा, कॉम्पिटिटिव बच्चे कर लेते हैं टिफ्लोसोल। ये हम तुमको एनिमल किंगडम के टाइम भी बताए थे। द एलिमेंट्री कैनाल ओपन्स टू द एक्सटीरियर बाय अ स्मॉल राउंड अपर्चर। अब क्या बच गया, लास्ट सेगमेंट तक तो हम लोग पहुंच ही गए हैं, तो क्या रह गया, सिर्फ एनस कंप्लीट हो गया एलिमेंट्री कैनाल। द इंजेस्टेड ऑर्गेनिक रिच सॉइल, बेटा अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देखो इकोलॉजी का, जो सॉइल होती है वो क्या है, ऑर्गेनिक रिच। वैसे जनरल सॉइल क्या होती है, इनऑर्गेनिक, क्लियर, लेकिन क्योंकि इसमें ह्यूमस था, ह्यूमस प्लस सॉइल, दैट्स व्हाई इट इज ऑर्गेनिक रिच सॉइल। तो यहीं पे लिख लेना ब्रैकेट में, ये इकोलॉजी से रिलेट कर देता है इस क्वेश्चन को। तो जो इनगल्फ किया उसने, इंजेस्ट किया ऑर्गेनिक रिच सॉइल, passes through the digestive tract where digestive enzymes, obviously हाइड्रोलिटिक एंजाइम होंगी, डाइजेस्टिव एंजाइम मतलब हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो ब्रेक डाउन करेंगे, जैसे लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीज, लाइपेज, एमाइलेज, ये सब क्या हो जाते हैं आपके हाइड्रोलिटिक एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम्स ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू स्मॉल फ्लोर एब्जॉर्बेबल यूनिट्स। इज इट क्लियर? ठीक है, कुछ इसमें ऐसी नई बात नहीं है। These simpler molecules are absorbed through intestinal membrane and are utilized. इसी के लिए टिफ्लोसोल वहां पे हेल्प भी कर रहा है। अब अर्थवर्म, अगेन मैं यहाँ पे ये इमेज में फिर से आपको टिफ्लोसोल दिख रहा है, ये एलिमेंट्री डक्ट, ये आपको पूरी एलिमेंट्री कैनाल दिख रही है, ये आपका अपर सरफेस है, तो डॉर्सल लिख लो, यहाँ वेंट्रल लिख लो, डॉर्सल साइड पे आपको डॉर्सल ब्लड वेसल देखो, एनाटॉमी को समझने की कोशिश करो,
ये अपीयरेंस तुम्हें ऊपर से दिख रहा था, मॉर्फोलॉजी में इसका कलर दिख रहा था, डार्क दिख रहा, तो अंदर तो कुछ होगा ना उसका। तो डॉर्सल ब्लड वेसल्स हो गई, मस्कुलर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है। इंटेस्टाइन लिखा है इसलिए ऑब्वियसली यहाँ पे टिफ्लोसोल आ गया। तो टिफ्लोसोल आपको ये फोल्ड दिख रहा है एज ए रिजल्टेंट इन द इंक्रीजिंग ऑफ द सरफेस एरिया। क्लियर है, समझ में आ रहा है। इधर ये सीटी निकली हुई दिख रही है, फिर आपको हर सेगमेंट में ये चीजें रिपीट होती हैं। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नेफ्रिडियम दिख रहा है, एक्सटर्नल क्यूटिकल दिख रहा है, एक्सक्रीटरी पोर जो आपको मॉर्फोलॉजी में आया था, क्लियर, बाहर की तरफ ओपनिंग होगी तो एक्सक्रीटरी पोर, क्लियर। एंड देन ग्लैंडुलर सेल की बात हो गई, अभी नर्वस सिस्टम की बात नहीं करते हैं। डॉर्सल ब्लड वेसल्स, वेंट्रल ब्लड वेसल नीचे की साइड रहेगी, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, गैंग्लियन पे आते हैं तब इसको देखते हैं। सिलोम कैविटी हो गई, इंपॉर्टेंट है सिलोम, एंड सिलोम को कवर करने वाली सिलोमिक लाइनिंग, टिफ्लोसोल, सर्कुलर मसल, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। ओवरऑल पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, जितने ही यहाँ पर टर्म दे दिए हैं वो सब आपको अभी जो देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम ये पढ़ लोगे तो वही चीज तो दिखेगा ना। कंटिन्यू सप्लाई ब्लड की चलनी है, कंटिन्यू सप्लाई नर्वस सिस्टम की चलनी है, कंटिन्यू सप्लाई आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम की ले जानी है, गैसेस तो एक्सचेंज आपका स्किन से हो रहा है। तो इट शुड बी वेरी क्लियर आपको इस ट्यूब के अंदर, दिस इज द ट्यूब, ट्यूब एक वायर, जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिक वायर्स लगे हुए हैं उसके लिए अंदर वायर्स जा रहे हैं, उसी तरीके से अर्थों में ट्यूब सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, इसके अंदर इस ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर पास ऑन होता हुआ दिखेगा, एलिमेंट्री कैनाल में आपको चेंजेस दिखते रहेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, अगेन ये इमेज है, अलग अलग इमेजेस समझाने के लिए कि आप जब उसको पढ़ रहे हो तो पूरा रिलेट कर लो। ठीक है, नाउ फेरेटिमा अगेन जीनस है, एग्जिबिट अ क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। एनिमल किंगडम में सबसे पहले जो क्लोज टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आया था वो किस में आया था बेटा? एनिमल किंगडम में इवोल्यूशन में फर्स्ट टाइम जब सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज बना था तो वो कौन से फाइलम में बना? आंसर फास्ट। फर्स्ट टाइम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम रिपोर्टेड इन विच फाइलम? वन आंसर, एनेलिडा। हाँ एनेलिडा करेक्ट है, बाकी क्यों नहीं आंसर कर रहे हो बेटा? एनेलिडा में फर्स्ट टाइम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आया था और फिर उसको क्योंकि इफेक्टिव नहीं दिखा था तो फिर आगे वो आपको नहीं रिपोर्टेड हो। तो एग्जिबिट अ क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, सॉरी सॉरी, कंसिस्टिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज एंड हार्ट। दिस इज नॉट ट्रू हार्ट। तो यहाँ पे हार्ट लिखा हुआ है बट इट इज नॉट ट्रू हार्ट, ना चैम्बर है ना कुछ है, ये हार्ट नहीं है। दीज आर द लार्ज वेसल्स, लार्ज ब्लड वेसल्स हैं, क्लियर, जिनको आप हार्ट बोलते हो। ड्यू टू क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड इज कंफाइंड टू द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। एंड ये कैसी होंगी? पल्सेटरी, मतलब पल्सेशन दिखेगा इसमें आपको, पंपिंग दिखेगा। लार्ज ब्लड वेसल्स हैं जो पंपिंग कर सकती हैं और उस पंपिंग की वजह से ब्लड फ्लो करे। इज इट क्लियर? Contraction keep blood circulating in one direction. Smaller blood vessels supply the gut, nerve cord and the body wall. अब ये ब्लड की सप्लाई आपको क्लोज टाइप की है तो ये ट्यूब को याद रखना है कि छोटी छोटी ब्लड वेसल्स आपस में, अब डॉर्सल ब्लड वेसल्स जो आपकी गई वहां से ही निकलती जाएंगी और वो आपकी सप्लाई मेंटेन करेंगे। ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल एरिया था, ठीक है। नर्व कॉर्ड जो गैंग्लियंस बनेंगे उसको भी सप्लाई चाहिए, बॉडी की जो वॉल है, जो पूरी आपने लेयर देखा उनको भी ब्लड की सप्लाई चाहिए, लिविंग सेल है वहां ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट चाहिए, तो वहां तक ब्लड की सप्लाई मेंटेन करने के लिए छोटी छोटी वेसल्स होंगी। ब्लड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। अब देखो ये ब्लड ग्लैंड्स क्या है, इनको यू कैन रिलेट विद द बोन मैरो। हम लोगों में जो बोन मैरो है वहां फॉर्मेशन ऑफ ब्लड होता है, ये टिश्यू सिस्टम में थोड़ा सा मैंने बताया था। तो ये कुछ ऐसी ग्लैंड्स हैं जो कि ब्लड की सिंथेसिस में हेल्प कर रही, हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ ब्लड, हेल्प इन ब्लड सिंथेसिस।
तो ब्लड गैंड क्या हो गई, कुछ सिक्रीशन ये ऐसा कर रही है, इनका सिक्रीशन सिक्रीशन हेल्प्स इन ब्लड सिंथेसिस, ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। दे प्रोड्यूस ब्लड सेल्स एंड हीमोग्लोबिन विच इज डिजोल्व इन ब्लड प्लाज्मा। अब दिस इज द क्वेश्चन, इनके पास आरबीसी नहीं है, इनके पास क्या है, हीमोग्लोबिन है जो कि प्लाज्मा में डिजोल्व होके जा रहा है। एंड दैट ब्लड सेल्स, जो ब्लड सेल्स प्रेजेंट है उनका नेचर है फेगोसाइटिक, मतलब दे कैन इंगल्फ, दे कैन अटैक, it means कि their blood cells are related to immune system. Is it clear? Yes or no? Fast reply करो, एंड करेंगे अब लेक्चर। तो हमें सुनते भी रहो और रिप्लाई भी करते रहो। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम दिख रहा है, हार्ट बॉडी में जा रहा है एंड वापस हार्ट में आ रहा है, और ये सब पूरे एक सिस्टम में, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में चलता है, तो उसको बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। रिपोर्टेड हो रहा है हमें एनिलिडा के अंदर, फर्स्ट टाइम एवोल्यूशन में एनिलिडा में सर्कुलेटरी सिस्टम आया था। अब ये जो आप डॉर्सल लाइन को देख रहे हो, दैट इज द मेन लाइन जिसकी आप बात कर रहे थे, जो मॉर्फोलॉजी में भी आपको बाहर से दिख रही थी। तो दिस इज द लाइन, इससे आप देख रहे हो कि सप्लाई जा रही है, मेंटेन हो रही है, नर्व तक सप्लाई जा रही है। ठीक है, देखो ये है आपकी वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ठीक है, इनवर्टिब्रेट है, वेंट्रली प्रेजेंट होगा, अभी यहाँ पे लिखा नहीं है, चलो ठीक। तो अभी आप देखो यहाँ पे, सिर्फ आप सप्लाई को देखो, सप्लाई जा रही है, पूरा आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, ट्यूब सिस्टम है, ब्लड वेसल्स के अंदर सप्लाई है, और पूरे हर पोर्शन तक इसकी सप्लाई को मेंटेन किया जाए। नाउ द पॉइंट इज दैट कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, ये बड़ी बड़ी जो होती हैं वो 5 होती हैं, आपके एनसीईआरटी की इमेज में 4 दे रखा है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। एक्चुअली में ये टोटल नंबर में होती है 5, इन्हीं को हम बोलते हैं हार्ट। These are the large vessels, large blood vessels जो pulsatile movement कर सकती हैं, जो कि पंपिंग कर सकती हैं, एंड उस पंपिंग से ब्लड की सप्लाई बाहर की तरफ आएगी। आप यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 5, ये हार्ट्स हैं, ठीक है। दीज आर द 5 हार्ट्स, इस तरीके से आपको 5 हार्ट्स दिखेंगे। इसी को 5 हार्ट इज एक्चुअली लार्ज ब्लड वेसल, देयर इज नथिंग लाइक अ हार्ट, कोई चैम्बर नहीं है, लेकिन वो हार्ट की तरफ पंपिंग कर रहे हैं, वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को मेंटेन कर रहे हैं, दैट्स वाई हम यहाँ पे उसको थ्योरेटिकली हार्ट वर्ड दे रहे हैं। इज इट क्लियर? तो एक एनालिडा, एक अर्थवर्म क्या कह रहा है, आई हैव गॉट 5 हार्ट्स टू पंप माई ब्लड, मेरे पास 5 दिल हैं, ठीक है। एक वो ये कैसे कार्टून इमेज है, जैसे अपन नहीं बोलते हैं कि एक दिल और होता तो किसी को दे देते, उसी तरीके का ये कार्टून इमेज है, वहां से लिया गया है कि आई हैव गॉट 5 हार्ट्स टू पंप माई ब्लड, मतलब इस अर्थवर्म के पास 5 दिल है, बड़े दिल वाला है। इज इट क्लियर बच्चा? समझ में आया? तो सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। हाँ, वो फर्स्ट वाली जो इससे प्रीवियस वाली इमेज है, दैट इज रियल इमेज, ये रियल इमेज है। ये देखो आपको ये मस्कुलर दिख रहा है, बिखरा हुआ सब मस्कुलर सिस्टम दिख रहा है, ये बाहर से आपको स्किन की लेयर दिख रही है, ये एपिथेलियम सब लेयर दिख रही है, यहाँ तक क्लियर है। ये सिलोम वाला पार्ट है, फिर इंटेस्टाइन, ये तो ब्लड वेसल्स को दिख रहा है, ठीक है। ये गिजर्ड वाला पार्ट यहाँ पे लेवल कर रखा है, क्रॉप है, गिजर्ड है, जो आपने ऐसे छोटा सा स्ट्रक्चर देखा ना, इसमें क्रॉप और गिजर्ड है, ठीक है। फेरिंग्स दिख रहा है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, एंड इंटीग्युमेंट्री सिस्टम अभी थोड़ा सा रहेगा, और क्या देखा हमने, एलिमेंट्री कैनाल देखा, एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, यहाँ तक रिवाइज कर लेना। छोटा था ब्रीथिंग सिस्टम है 2 लाइन का, ये भी मैं खत्म ही कर देती हूँ। अर्थवर्म्स लैक स्पेशलाइज्ड ब्रीथिंग डिवाइसेस, कोई स्पेशलाइज्ड लंग्स या सिस्टम यहाँ पे नहीं है, ट्रैक्यूल्स नहीं है, कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक नहीं है जो आपको आर्थ्रोपोडा में तो खैर इवॉल्व दिखेगा कई टाइप्स के, कुछ यहाँ पे नहीं है। तो सिंपली क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कर रहा है, अपनी क्यूटिकल की लेयर से रेस्पिरेशन को शो करेगा। इज इट क्लियर बेटा? रेस्पिरेटरी एक्सचेंज अकर्स थ्रू मॉइस्ट बॉडी सरफेस इनटू देयर ब्लड स्ट्रीम, तो ब्लड स्ट्रीम में CO2 बाहर की तरफ, ऑक्सीजन अंदर की तरफ, सिंपल डिफ्यूजन टेक्स प्लेस थ्रू द थिन स्किन ऑफ द वर्म, जिसमें आप देख रहे हो कि ब्लड वेसल्स की सप्लाई नहीं होगी तो वो गैसेस एक्सचेंज कैसे करेगा बेटा? जैसे हमारी अल्वेलाई के पास कैपिलरीज हैं, उसी तरीके से यहाँ पे CO2 वगैरह ऑक्सीजन को लेने के लिए, CO2 को डिफ्यूज करने के लिए, ये जो लेयर है उसमें एपिथेलियम लेयर में उसके ब्लड की हाई सप्लाई होनी चाहिए।
इज इट क्लियर? यहाँ मैं एंड करती हूँ लेक्चर एंड रिवाइज दिस पोर्शन, मेक इट श्योर कि कोई भी सेगमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए एंड आप इसको एक टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। आपका टास्क आज का यही रहेगा, एक तो प्लांट ग्रोथ हार्मोन का एंड दूसरा आप सेगमेंट के टेबल बना लो और एक बार एनसीईआरटी मेरे पढ़ाने के बाद यहाँ तक रीड कर। इज इट क्लियर? चलो टाटा बाय बाय, गुड डे, हंसते रहो, खुश रहो, हेल्थी रहो।